सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 4 का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है गहने और साधु। यह एक कहानी है। तो आइए जानें इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इस कहानी का ये उद्देश्य है कि हमें समाज में फैले अंधविश्वासों से लोगों को अवगत कराना और ठगी लोगों से बचकर रहने के लिए उन्हें सतर्क करना है। तो हमें अजनबी व अपरिचित लोगों से सावधान रहना चाहिए। लालच में पड़कर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को खुला रखना चाहिए। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं है। हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। तो आइए जानें कहानी के माध्यम से लेखक हमें किस प्रकार लोगों से सतर्क रहने के लिए और अपने बुद्धि का प्रयोग करने के लिए समझा रहे हैं। पार्वती सेठानी को गहने पहनने का बहुत शौक था। गले में सोने की जंजीर, हाथों में मोटी मोटी चूड़ियाँ और कानों में बड़े बड़े झुमके हमेशा वो पहनी रहती थी। उनके पति इसके लिए सदैव उन्हें टोका करते थे। वे कहते थे, देखो आजकल ज़माना ठीक नहीं है। घर में भले ही सोने की इतनी चीज़ें पहन लो, परंतु घर से बाहर निकलते समय तो इन्हें उतार कर रख जाया करो। पार्वती सेठानी के पति उन्हें समझाते हैं कि गहने पहनकर हर वक्त बाहर घूमना अच्छा नहीं है। इन्हें पहनकर बाहर जाना खतरे को निमंत्रण देना है। पता नहीं कब और किस मुसीबत में फंस जाओ। दिन दहाड़े लूटपाट होती रहती है। पर पार्वती सेठानी हंसकर गर्दन नचाकर कहती, वाह जी वाह, इतने घने मोहल्ले में तो हम रहते हैं। मुझे इतनी बड़ी को भला कौन लूट जाएगा। आप तो बेकार ही डरते हैं। सेठ जी हंस देते और कहते, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर तो भरोसा है, परंतु ठगों की नीयत पर विश्वास नहीं। अच्छे भले आदमी को वे पता नहीं कब कैसे मूर्ख बना दे। इस बात को वर्षों बीत गए। बात धीरे धीरे हो गई। सेठानी नित्य नियम से मंदिर जाया करती थी। वहाँ भगवान से वे प्रतिदिन यही प्रार्थना किया करती कि उनका धन वैभव बड़े, व्यापार फले फूले। वो मंदिर से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि उनके घर की जितनी भी धन संपत्ति है और उनका जो धंधा है वो आगे की ओर बढ़े। सेठानी यह सब इतनी जोर से बुदबुदाती कि आसपास बैठे व्यक्ति उनकी बात सुन लेते हैं। मंदिर में आने वाले साधु संतों से भी वे यही आशीर्वाद मांगा करती। मोहल्ले भर को यह पता लग गया कि सेठानी के मन में अधिक से अधिक पैसा पाने की बड़ी लालसा है। एक दिन किसी ने सेठानी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने पर उन्होंने पाया कि गेरुए वस्त्र धारण किए साधु वेशधारी 3 व्यक्ति वहाँ खड़े हैं। माँ, कुछ भिक्षा दीजिए। वो लोग भिखारी का रूप धारण करके कुछ ठग उनके दरवाजे पे आते हैं। उनमें से एक साधु बोला, हाँ हाँ जरूर, कहकर सेठानी भीतर दौड़ी और खूब सारा आटा ले आई। पर दूसरे व्यक्ति ने मना करते हुए कहा, हम तो साधु हैं, अपरिग्रहिक हैं, इतने आटे का क्या करेंगे। हम तो केवल उतना ही भिक्षा लेते हैं जितना कि हमारी एक दिन की आवश्यकता होती। वे लोग साधु अपने आप को बताते हुए कहते हैं कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धन नहीं लेते। आप हैं भी तो 3 व्यक्ति, यह तो अधिक नहीं। पार्वती सेठानी बोलती है। बीच में खड़े जाट जुटधारी साधु की ओर इशारा करके दूसरा साधु बोला, माँ, ये हमारे गुरुजी हैं। ये तो अन्न ग्रहण करते नहीं और हम भी दिन में एक बार थोड़ा सा खाते हैं। पार्वती ने पूछा, तुम्हारे गुरुजी अन्न नहीं खाते तो फिर क्या खाते हैं। शिष्य बोला, ये हिमालय पर तपस्या करते हैं, 4-6 वर्ष बाद कभी नीचे उतरते हैं, वायु ही इनका भोजन है। पार्वती उनकी बातें सुनकर सोचने लगी कि अवश्य ही ये कोई पहुँचे हुए योगी हैं। तत्काल ही उनके मन में यह बात आई कि यदि इनकी कृपा हो जाए तो उनकी संपत्ति बढ़ सकती है। अतः वे हाथ जोड़कर बोली, महाराज, धन्य है आपका, मुझे भी अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। तो उनका एक शिष्य बोलता है, गुरुजी तो 12 वर्ष से निरंतर मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए उत्तर में मैं ही दे देता हूँ। इन जैसे पहुँचे हुए सिद्ध योगी की आप क्या सेवा करेंगी। हाँ, यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो उसे ये अवश्य पूरी कर देंगे। क्योंकि ये सभी लोग पार्वती को बहुत अच्छे से जानते थे। सेठानी पार्वती की मंदिर की वो सारी बातें ये लोग सुनते थे। सेठानी ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। अब उनका लालच बढ़ गया। वे बोली, महाराज, आपके दर्शनों से ही मैं कृतार्थ हो गई। मैं ठहरी बाल बच्चों वाली। आज के महंगाई के ज़माने में गुजारा
कठिनाई से हो पाता। यदि आपकी कृपा हो जाती तो। एक शिष्य महाराज की ओर देखता हुआ बोला, महाराज प्रसन्न हैं आप पर, बताइए किस रूप से आप पर कृपा करें। उसमें से एक शिष्य बोलता है कि महाराज तैयार हैं, आप बताइए कि आपको किस प्रकार से महाराज की कृपा चाहिए। सेठानी गदगद होते हुए बोली, अरे महाराज पहले भीतर तो आइए, आसन और जल ग्रहण कीजिए। तीनों साधु वेशधारी भीतर आ गए। सेठानी ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया, मीठी वाणी से उनका सत्कार किया। फिर उसने धन की वृद्धि की याचना की। एक शिष्य बोला, आपके पास जो भी और गहने और सोने हैं, जो भी धन और सोने हो उसे ले आइए। एक घड़ा और उसका ढक्कन भी ले आइए। गुरुजी अपने सामने अपनी तंत्र विद्या से उसे छुए बिना ही दूर कर देंगे। सेठानी चिंतित होते हुए बोली, पर स्वामी जी, सेठ जी तो इस समय बाहर गए हुए हैं, तिजोरी की चाबी उन्हीं के पास रहती है, मैं क्या करूं? ओ तो फिर हम चलें। साधुओं बोलते हैं कि ठीक है, तो हम चलते। उठते हुए एक शिष्य बोला, इतना अच्छा अवसर बेकार ही हाथ से निकल गया। यह सोचकर सेठानी दुखी ही थी कि सहसा उसकी निगाह हाथ में पहने सोने की चूड़ी पर गई। उन्होंने तीनों को रोकते हुए कहा, महाराज मेरे पास इस समय यह थोड़ा सा सोना है, इसी को दिए देती हूँ। शिष्य ने पूजा का सामान और घड़ा आदि लाने के लिए कहा। सेठानी झपट कर सामान लाती है। घर में उनका 14 वर्ष का किशोर पुत्र विशाल भी था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह इस सब के लिए माँ को मना भी किया, पर सेठानी ने उसे यह कहकर डांट दिया कि तुम अभी बच्चे हो, सिद्धि के चमत्कार को नहीं समझते। शिष्यों ने दीपक जलाए, धूपबत्ती जलाए। गुरुजी अस्पष्ट स्वर में कुछ मंत्र बुदबुदाते रहे, हाथों से जादू टोना करते रहे। तब सेठानी के ही सामने एक शिष्य ने सोने का हार, चूड़ी, कुंडल और अंगूठी आदि सभी आभूषण घड़े में डाल दिए। दूसरे ने ढक्कन लगाकर उसे मुंह पर कपड़ा कस दिया। 10 मिनट तक वे फिर न जाने क्या क्या पाठ करते रहे। तब तक एक शिष्य बोला, माँ कल प्रातः को नहा धोकर पूजा करके इस घड़े को खोलना, आपको गुरुजी का चमत्कार दिखाई देगा। आपका सौभाग्य है जो महाराज आप पर इतने अधिक प्रसन्न हुए। फिर तीनों वहाँ से विदा लेकर चले जाते। उन्होंने न सेठानी के घर का अन्न खाया, न उससे कोई और वस्तु ही ली। सेठानी उनकी निष्प्रतता से बहुत प्रभावित थी। वे सोच रही थी कि आज के ज़माने में ऐसे साधु भी मिलते हैं। उधर विशाल को चैन न था। वह बार बार सोचते जा रहा था कि माँ आज कहीं ठगी न जाए। उसने देखा कि कहने सुनने पर माँ पर कोई असर नहीं, तो वह चुप हो गया। उसने मन ही मन कुछ निर्णय किया। जैसे ही वे गेरुए वस्त्रधारी व्यक्ति घर से बाहर निकले, वैसे ही विशाल माँ के बिना कुछ कहे उनके पीछे चल गया। वह छिप छिप कर उनके पीछे बढ़ता गया। वे तीनों शहर से दूर निकल गए। जंगल में एक टूटे फूटे खंडरनुमा मकान में जाकर वे रुके। वहाँ उन्होंने नकली जटाजूट उतार फेंक के गुरु बने आदमी अपने कुर्ते की बाहें से विशाल की माँ के गहने निकाले। वे तीनों अट्टहास करते हुए कहने लगे, कुछ दिनों तक तो चैन की छनेगी। अब विशाल ने और देर करना उचित न समझा। वह छिपते छिपाते तुरंत वहाँ से निकला। जंगल से बाहर आकर रिक्शा किया और जल्दी से थाने पहुँचा। वहाँ उसके पिताजी के मित्र इंस्पेक्टर थे। उन्होंने विशाल की सारी बातें ध्यान से सुनी। तुरंत ही वे विशाल को लेकर अपने दल बल के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ तीनों आदमियों को तो सपने में भी आभास न था कि वे शराब के नशे में धुत पड़े थे। पुलिस को सामने पाकर वे हक्के बक्के रह गए और आएं बाएं बकने लगे। उन्हें इतना अधिक नशा चढ़ चुका था कि उनके मुंह से ठीक आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि वो खुशियों में मग्न थे। पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी और ले जाकर थाने में बंद कर दिया। शाम को उन्होंने सेठानी और विशाल को थाने बुलवाया। अपने गहने इंस्पेक्टर के पास देकर पार्वती सेठानी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने सेठ जी को घर भेजकर घड़ा मंगवाया। घड़ा खाली था। वे समझ नहीं पा रही थी कि घड़ा खाली कैसे हो गया और कैसे उनके आभूषण इंस्पेक्टर के पास पहुँचे। विशाल ने माँ को कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर साहब ने सेठानी पार्वती को सारी बातें बताई। उन्होंने
उन्हें सुनकर वे भौचक्की रह गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तीनों गेरुए कपड़े पहने ठग होंगे। वे तो उन्हें पहुंचा हुआ सन्यासी समझ रही थी। इंस्पेक्टर साहब ने सेठानी को समझाते हुए कहा, भाभी जी, साधु यदि सच्चा है तो वास्तव में उनका आदर करना चाहिए, परंतु गेरुए कपड़े पहन लेने से ही कोई सच्चा साधु नहीं हो जाता। इस युग में सन्यासी निष्पृही व्यक्ति दुर्लभ है। जो हैं वे यूँ घर घर नहीं घूमते, यानी आजकल ऐसे लोगों मिलना मुश्किल है, मगर जो हैं भी वो इस तरह से घर घर नहीं घूमते। वे लोगों को लालच नहीं देते, उन्हें आत्मकल्याण का रास्ता दिखाते हैं। सेठानी बोलती, हाँ आपकी बात तो ठीक है। तभी हंसता हुआ विशाल भी वहाँ आ गया। इंस्पेक्टर साहब बोले कि विशाल की सूझबूझ और बुद्धिमानी के कारण ही वे आज एक बड़े धोखे से बची हैं। विशाल मुस्कुराते हुए बोला, माँ, व्यक्ति धनी बनता है अपने श्रम से, कौशल से और बुद्धि से। दूसरा कोई किसी को धनवान नहीं बना सकता। इंस्पेक्टर साहब बोले, भाभी जी, यह और कुछ नहीं, हाथ की सफाई मात्र होती, देखा नहीं आपने जादूगर कैसे कैसे करतब दिखाते हैं। पार्वती सेठानी की समझ में अब उन ठगों की सारी बातें आ गई थी। उस दिन से उनकी सभी आदतें छूट गई। हर समय गहने पहने रहना और किसी अपरिचित से बात करने पर भी सोचे समझे अंधविश्वास कर लेना, ये सभी बातें अब उनके मन से हट चुकी थी। तो इस पाठ से क्या समझाया गया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अवश्य समझ में आया होगा कि हमें जल्द ही किसी पे भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, अपनी सूझबूझ और बुद्धि से काम करना चाहिए। धन्यवाद।